ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक मेरा आवाज सभी तक पहुंच रहा है और मेरे को पता है आप लोग दूसरा मीटिंग में थे, धीरे धीरे जुड़ रहे हो। तो हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं सभी लोगों को तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। इस वेबिनार प्रोग्राम में शानदार वेबिनार प्रोग्राम आज होने वाला है और सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को मैं यहाँ पे, सभी लीडर्स को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर अपना अपना वीडियो जरूर ऑन कर लीजिएगा और अपना नाम से पहले अगर जेटीजी लिखे नहीं है, जो हमारे टीम में है, जरूर जेटीजी लिख लीजिए और साथ में जरूर पेन और डायरी लेके जरूर आज बैठिएगा, क्योंकि आज जो चीजें आपको मिलने वाला है आप अंदाज भी नहीं कर सकते, वो आगे जाके आपका टीम को बढ़ाने के लिए कितना काम में आ सकता है। तो यहाँ पे एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ यहाँ पे जुड़े रहे, अंत तक बने रहेंगे। लीडर वही होते हैं जो शुरुआत में जुड़ते हैं, अंत तक बने रहते हैं और पूरा वीडियो ऑन करके बैठते हैं। आज स्पीकर भी ऑलरेडी हमारे साथ गेस्ट स्पीकर जुड़ चुके हैं, उनका भी दूसरा जगह पे मीटिंग था, मीटिंग खत्म करते ही तुरंत उन्होंने तैयार हो चुके हैं, हमारे बीच आ चुके हैं हम लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जे टीम ग्लोबल का यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या बिजनेस के ऊपर नॉलेज या जानकारी दिया जाए, ताकि आगे जाके यहाँ पे बढ़िया सा लीडर बन पाओगे और चैंपियन लीडर बन पाओगे, एग्जाम्पल लीडर बन पाओगे, ताकि आप यहाँ पे तरक्की करने के साथ साथ पूरा टीम भी तरक्की करेगा आपका। तो यही आशा लेते हुए, यही उम्मीद लेते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को डिजाइन किए हैं। तो अभी सर मैं उन सज्जन को आपके सामने आमंत्रण करना चाहूंगा जिन्होंने आज से कुछ साल पहले ये वेस्टिज को अपना करियर के हिसाब से चुनाव किए थे, वेस्टिज को करियर के हिसाब से इन्होंने ज्वाइन किए थे और धीरे धीरे इसमें काम करते हुए आज जिस मुकाम पर उन्होंने पहुंचे वो है क्राउन डायरेक्टर। और जहां पहुंचना बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि क्राउन डायरेक्टर ऐसा ही एक पोस्ट होता है जहां पे पहुंचने के बाद आपको हाउस पॉइंट, कार पॉइंट, ट्रैवल पॉइंट, हर पॉइंट वहां पे मिलता रहता है। अभी हालांकि 2% का जो एलिट क्लब अभी ऐड हुआ, लेकिन पहले आपका सारे के सारे फंड क्राउन डायरेक्टर के अंदर रहता था। वहां पे पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता था। तो मैं बताना चाहूंगा आज के वो यूथ आइकन है, उड़ीसा का एक शानदार जानदार लीडर है, बहुत सारे लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो अपना सक्सेस उनको मिला है, अपना सक्सेस से बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा मल्टी टैलेंटेड पर्सन, बहुत सारे लैंग्वेज उनको मालूम है, खुद बोलेंगे आपको उनकी जवानी। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्त कि आज लाखों में इनकम उनका चल रहा है, 6 फिगर वाली इनकम वो ले रहे हैं वेस्टिज के माध्यम से। आज वो खुद सक्सेस नहीं हुए, अपना टीम में बहुत सारे लोगों को सक्सेस करते हुए यहाँ पे पहुंचे हुए। एक डेडिकेटेड लीडर, एक यहाँ पे जो लीडर का निशानी होता है, हर चीज उनके पास है और काफी सारे तजुर्बा उनके पास है और यहाँ पे काम करते हुए उन्होंने फॉरेन ट्रिप पे जाके आ चुके हैं काफी बार। सिर्फ इतना ही नहीं, हाउस स्पॉट अचीवर है। आज यहाँ पे उन्होंने काम करते हुए आज काफी सारी चीजें उन्होंने हासिल किए हैं जो एक लीडर को करना चाहिए। तो वैसे ही हमारे बीच ऑलरेडी गेस्ट स्पीकर जुड़ चुके हैं, उनको मैं झलक मेरा की ओर से और जे टीम ग्लोबल की ओर से मैं आप लोगों का मदद लेना चाहता हूं। जहां पे बैठे हुए हो वहीं पे तालियों के साथ उनको आमंत्रण करेंगे। वो कोई नहीं, हमारे यूथ आइकन उड़ीसा के क्राउन डायरेक्टर मिस्टर मनोज चंद्र महापात्र सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। तालियों के साथ वेलकम किया जाए, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच झलक सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इस काबिल समझा मेरे को कि आज आपने मेरे को इनवाइट किया। और जितने भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बूंद बूंद से दरिया बनता है और शुरुआत कभी भी बड़े से नहीं होता, शुरुआत हमेशा छोटे से होता है। तो चलिए, मेरा जो जर्नी है मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा वॉइस क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच। Good morning everyone. This is Manas Mahapatra, father of 2 children, husband to a superwoman, a spare parts shop owner turned into a network marketing entrepreneur, a crown director of Estes, a good stage performer, trained more than 10,000 people, proud owner of 2 cars, visited 3 countries around the world, and a core leader of team success worldwide.
All that I achieved is because of my passion to do network marketing. I am on a mission to teach these skills to those people who have big dreams and burning desires, so that they can also achieve their goals by using the skills and create a community of 1 lakh network marketing entrepreneur by the end of 2030. दोस्तों, सपना होना बहुत जरूरी है, और मेरा ये सपना है, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ हूं तो 2030 तक मेरा ये टारगेट है, यही सपना लेके मैं चल रहा हूं कि मेरे आज जैसे मैं एक क्राउन डायरेक्टर हूं, लाखों रुपए की आमदनी पे मैं पहुंचा हूं, आज मैं सक्सेसफुल हूं, इसी तरीके से 1 लाख एंटरप्रेन्योर मैं क्रिएट करूंगा बाय 2030। 2030 तक मेरा ये सपना मैं पूरा करूंगा, और ये मिशन में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये मिशन में मैं उन्हीं लोगों को ट्रेन करता हूं जो लोग अपने ऊपर बिलीव रखते हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, और सीखने के लिए हमेशा एक स्टेप आगे आते हैं, क्योंकि लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अर्निंग। जब सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। सीखना बहुत जरूरी है, जितना आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। सो जेंटलमैन, शुरुआत मेरा ऐसे ही हुआ था। मेरा एक स्पेयर पार्ट्स दुकान था, दुकान से मैंने पार्ट टाइम में बिजनेस को शुरू किया। मम्मी डैडी दोनों भी बीमार थे। डैडी और मम्मी के लिए वेस्टीज की कुछ सप्लीमेंट मैंने इस्तेमाल किया। डैडी को एक अमेजिंग रिजल्ट मिला। 3 महीना 21 दिन में मेरे डैडी कोमा स्टेज से बाहर आए। मम्मी को 5 महीना 14 दिन के अंदर बेहतरीन रिजल्ट आया। मम्मी पैरालिसिस से काफी बेहतर हुआ। तो आज के डेट में मम्मी डैडी दोनों भी बहुत हेल्दी हैं, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू वेस्टीज। मेरे लाइफ में वेस्टीज आया एक वरदान की तरह, और उसी दिन से मैंने शुरू किया वेस्टीज की कैरियर। मैं जब इनिशियल शुरुआत में मैं आया था, उस टाइम वेस्टीज का प्लान के बारे में मेरे को पता नहीं था। आई हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का कोई तजुर्बा मेरे पास नहीं था। सो जेंटलमैन, मैंने भी इसको ह्यूमजिकली ही स्टार्ट किया था, जैसे काफी सारे लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं, चलो टाइम पास करने के लिए कर लेते हैं, बाकी सारे लोग अगर कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव था, लेकिन प्लान के ऊपर मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो डायरेक्ट सेलिंग में कितना काम करने से, किस तरीके से काम करने से सफलता मिलता है, इसके ऊपर कोई आइडिया नहीं था। एनीवे, मेरे अपलायंस ने मेरे को थोड़ा सा गाइडलाइन दिया। 3-4 महीना काम करने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया, नॉलेज बढ़ा, और मेरे को पता चला कि ये सिस्टम को किस तरीके से चलाया जाता है। तो चलाया मैंने। एग्जैक्टली मेरा 1 साल कंप्लीट होते होते मैं पहला फॉरेन ट्रिप गया मलेशिया, और झलक सर को भी वहीं से मैं जानता हूँ। 2012 से मैं जानता हूँ झलक सर को, काफी क्लोज रिश्ता है मेरे उनसे। मेरे बड़े भाई के जैसा मैं उनको ट्रीट करता हूँ, उनका एडवाइस लेता हूँ। तो एनीवे, मैं आगे बढ़ता रह गया, ये कारोबार आगे बढ़ा। बीच में जब मैं आया मलेशिया से, रिटर्न आया, फुल टाइम में बिजनेस को शुरू किया, और शुरू हुआ वहीं से मेन सीन शुरू हुआ। क्योंकि जब मैं फुल टाइम में काम किया उस टाइम काफी सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि समय के हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है जेंटलमैन। लेकिन जो नॉलेज मेरे पास था वो काफी नहीं था समय के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सीट पे तो बैठ गया, एज ए सिल्वर डायरेक्टर, एज ए गोल्ड डायरेक्टर मैंने 2012 में तो बैठ गया। 25,000 30,000 इनकम भी आ गया, लेकिन सही में वो नॉलेज मेरे पास नहीं था कि मैं किस तरीके से टीम को गाइड कर पाऊं, जिसके बदौलत डाउनफॉल हुआ। हनोनी एक हुआ, काफी सारे टीम्स मेरे चले गए, जिसकी वजह से मेरे को करीब 2 साल फिर मेरा डाउनफॉल रहा। काफी अप एंड डाउन रहा बिजनेस में। मैंने फिर दोबारा मैंने बिजनेस को बिल्ड किया, दोबारा नेटवर्क को बिल्ड किया, और 3 साल के अंदर मैंने पहला कार अचीव किया मेरा, हुंडई का ईयन, जिसका कॉस्ट है, ईयन का स्पोर्ट्स मॉडल, जिसका कॉस्ट है 5 लाख रुपए। एग्जैक्टली 3 साल में मैं अपना पहला गाड़ी अचीव किया। एग्जैक्टली 3 साल के पास मेरा इनकम 50,000 के पास पहुंच चुका था। और उसके बाद ये कारोबार आगे बढ़ा धीरे धीरे। टीम में भी काफी सारे अचीवर्स निकले। मैं अकेला फॉरेन ट्रिप अचीवर नहीं हूँ, मेरी टीम में भी काफी सारे लोग आज फॉरेन ट्रिप जाके आ चुके हैं। धीरे धीरे कार भी मेरे टीम में लोग लेने लगे, अचीवमेंट बढ़ता गया। धीरे धीरे अचीवमेंट हुआ, और 5 साल के अंदर मैं कंपनी का क्राउन अचीवर बना, हाउस फंड कंप्लीट किया, और 6 डिजिट फिगर भी मैंने कंप्लीट किया। और सेकंड कार मैंने लिया हुंडई क्रेटा, जिसका कॉस्ट है आज 18 लाख रुपए। आज मैं एक प्राउड ओनर हूँ, 2 गाड़ी है मेरे पास। जेंटलमैन, 3 विदेश यात्रा करके आ चुका हूँ, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि मैं सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे टीम में आज काफी सारे लोगों को आज सफल मैं बना चुका हूँ। आज मेरे टीम में अगर मैं बात करूँ तो करीब 80
एक्टिव अगर ब्रोंज डायरेक्टर की मैं बात करूं, करीब 115 एक्टिव ब्रोंज डायरेक्टर्स हैं मेरे पास। और आज के डेट में मेरे टीम में करीब 7 से 8 लोग कार ले चुके हैं। कलकत्ता में एक टीम है, उसमें भी काफी सारे लोग ऑलरेडी कार ले चुके हैं, उसको मैं इंक्लूड नहीं किया, उसमें 4 से 5 लोग ऑलरेडी कार ले चुके हैं। सो दोस्तों, आज के डेट में ये सारे जो चमत्कार हुई, ये सारे चीजें जो हुआ, ये ड्यू टू द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की बदौलत ये हुआ। आज अगर मैं बात करूं तो 10 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा पैसा मैं कमा चुका हूं। और खुशी इस बात की है कि जो चीज मेरे डैडी ने हासिल नहीं कर पाया, आज मैं ये सिस्टम के बदौलत आज इतना मान सम्मान मिल पा रहा है, आज विदेश यात्रा कर पा रहा हूँ, लाइफस्टाइल को बेहतरीन बना चुका हूँ और आज इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंच चुका हूँ। लेकिन आज ये जो अचीवमेंट मेरे को मिला है, इसमें मैं खुश तो हूं, लेकिन यहाँ पे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जहां पे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा वहां पे आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। इसीलिए रेगुलर बेसिस में मैं आज सीख रहा हूं और लोगों को सिखा रहा हूं, क्योंकि वेस्टीज में 2 चीज आपको एक कंटिन्यू करना है, सीखना है और सिखाना है। ये दोनों चीज अगर लगातार आप प्रयास करते रहे, लगातार कंटिन्यू करते रहे, तो जिंदगी में कभी भी आप वेस्टीज में अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे। सफलता लेट हो सकता है जेंटलमैन, सफलता लेट हो सकता है, लेकिन सफलता मिलेगा जरूर। आज देखिए, आज एज ए क्राउन डायरेक्टर आज 1 लाख से ज्यादा इनकम पे हम लोग पहुंचे हैं। 5 साल लगा मेरे को, लेकिन आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, अगर सही मायने में आप काम करेंगे तो एक क्राउन डायरेक्टर के पोस्ट में आप 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं विद इन 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर अंदर जिस अचीवमेंट को 5 साल लगता था, आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बदल गया है, इतना फास्ट हो चुका है कि आज आपको 2 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर पोस्ट मिल सकता है और इनकम 2 लाख से भी ज्यादा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर कि आप कितने स्पीड में काम करते हो। ये स्पीड आपको कौन देगा? ये स्पीड देगा आपका गोल। जैसे मैंने शुरुआत में अपना गोल को दोहराया कि आपके सामने हमेशा आपका गोल लगा रहना चाहिए, नजर के सामने आपका गोल रहना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को जाना कहाँ है। काफी सारे लोगों को पता नहीं रहता कि मेरे को जाना कहाँ है। अगर जाना कहाँ पता नहीं तो कोई भी रास्ता चलेगा, कोई भी काम चलेगा। टारगेट नहीं लेते, काम ह्यूजिकली करते हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और आज जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल हुए हैं, उनकी फुटप्रिंट को आपको फॉलो करना है, राइट। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रेनिंग तैयार किया हूं, जो ट्रेनिंग आपके लाइफ में सेल्स को लेके जो इमेज है आपके अंदर। काफी सारे लोग सोचते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग यार ये तो फंसाने का बिजनेस है, सेल्स एकदम घटिया प्रोफेशन है, इसमें लोगों के पास जाना पड़ता है, ज्यादा नो सुनना पड़ता है, लोग रिजेक्ट करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, पीछे कुछ बात करते हैं, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये सारी चीजें जो लोगों के मन में है सेल्स को लेके, आज 101% ये मीटिंग खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि सेल्स में है कितना बड़ा प्रोफेशन में आप लोग हैं, कितने बड़े प्रोफेशन के अंदर हैं, और ये सेल्स के माध्यम से आप अपने लाइफ में कितना ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा मेरा पीपीटी को। जेंटलमैन, शुरुआत में मैं यही चीज सोचता था कि सफलता बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन सफल होना अगर इतना आसान होता तो हर कोई व्यक्ति घर में बैठे हुए पखाल भात खाते हुए आराम से सफल हो जाता। नहीं, इसके लिए कुछ सीखना पड़ता है, अपने अंदर एक वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है। तो आज चलिए, जब सेल्स को लेके आपका नजरिया बदल जाएगा, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग भी प्राउड फील करेंगे और एक ना एक दिन इतिहास आप लोग भी रचेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं शुरू करना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के एबीसी। ये जो टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्स के ऊपर काफी सारे लोगों का नॉलेज नहीं है, तो आज मैं वो सेल्स के ऊपर आपको नॉलेज दूंगा कि आज ज्यादातर लोग क्यों सेल्स को लेके इतना
इमेज खराब रखे हैं सेल्स को लेके। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। तो इसके दौरान पहला जो टॉपिक आता है वो है फिलोसफी ऑफ सेल्स, यानी कि दर्शन। फिलोसफी का मतलब क्या है? दृष्टिकोण। आपको सेल्स को लेके आपका नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है। अगर आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, देखिए सेल्स को लेके अगर आपका नजरिया ठीक नहीं है, दृष्टिकोण ठीक नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या होगा जेंटलमैन? दिक्कत ये होगा कि आपको सही मायने में एक्शन जनरेट नहीं होगा। अगर सेल्स को लेके आपके मन में डाउट है, आप सोचते हैं कि यार इसके पास जाऊंगा वो क्या सोचेगा, उसके बारे में उसके पास जाऊंगा वो क्या सोचेगा, अगर इस तरीके से सोच है आपका, तो आप सेल्स नहीं कर पाओगे। सेल्स को लेके एक दृष्टिकोण सही होना चाहिए। इसीलिए मैं लिखा हूं फिलोसफी जनरेट्स योर एक्शन, यानी कि आपका अगर दृष्टिकोण, आपका अगर नजरिया ठीक है, आपका अगर नजरिया ठीक है, तो 100% आपका एक्शन सही रहेगा। दृष्टिकोण ठीक रहेगा तभी आपका एक्शन ठीक रहेगा। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेल्स, सेल्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जिस काम को करते हुए, नोट कर सकते हैं आप लोग, जिस काम को करते हुए आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े और आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उसको ही मैं सेल्स कहता हूं। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, सेल्स का जो परिभाषा है ये एक चीज को दर्शाता है कि जिस काम पे आपकी आत्मसम्मान बढ़ता है और आपकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसी को मैं सेल्स कहता हूं। अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो ये 100% सेल्स में आपको फेलियर लेके आएगा। इसीलिए सेल्स को लेके आपका नजरिया सही होना बहुत जरूरी है। लॉट ऑफ पीपल, काफी सारे लोग आते हैं सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आता है, जब फील्ड में जाने की बारी आता है, लोगों के पास जाने की बारी आता है, दिमाग चक्कर खाता है। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया ठीक नहीं रहता। पहले से शुरुआत में सेल्स को लेके उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं रहता, जिसके बदौलत शुरुआत में ही उनका पैर लड़खड़ाता है। शुरुआत में ही उनको विश्वास नहीं आता कि हाँ, ये जो सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं और जो सेल्स में कर रहा हूं, इसके अंदर मेरे को आगे चल के सफलता मिलेगा। इसी के वजह से दे लीड्स टू फेलियर। इसी के वजह से शुरुआत में काफी सारे लोग हार मानते हैं और बिजनेस को क्विट करते हैं। सेल्स इज द बिगेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये एकमात्र प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन के अंदर आप काफी सारे ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन प्रोफेशन माना जाता है सेल्स, और उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले सेल्स की परिभाषा समझते हैं। अच्छा, मेरे को आप एक चीज बताइए, सेल्स हैज बीन कंटिन्यू फ्रॉम मेनी इयर्स, ये काफी पुराना है, लोग पहले से भी बेचते थे, खरीदते थे, राइट? Many years ago, traditional way, but that has been created a lot of problem in the field of marketing. उस टाइम जो सेल्स होता था, यानी कि खरीदते थे और सेल करते थे, उसके अंदर बहुत कुछ फर्क था। अगर मैं 100 साल पीछे चले जाऊं, तो उस टाइम करेंसी नहीं था। उस टाइम करेंसी नहीं था। उस टाइम क्या था? उस टाइम था हमारा बाटा सिस्टम। उस टाइम था बाटा सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे। आप जब बच्चे थे, मेरा उम्र 43, एज द एज ऑफ 43 मैं आज देख पा रहा हूं कि मैं जब बच्चा था, उस टाइम गांव में हमारा जो भी बेचने के लिए आते थे, उस टाइम क्या करते थे, स्वीट दे के जाते थे और घर से चावल लेके चले जाते थे। पैसा लेन देन कम था उस टाइम। तो ये जो बाटार सिस्टम, ये पहले बहुत साल पहले था। तो ये बाटार सिस्टम के बदले ये जो सिस्टम था, धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और धीरे धीरे जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था, बाटर सिस्टम मींस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपके पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास जो है आपने दूसरों को दिया, दूसरों से जो चाहिए आपको आपने लिया। वस्तु विनिमय प्रणाली, बाटा सिस्टम कहते हैं इसको। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और करेंसी के माध्यम से आज
आगे बढ़ा। तो मेरे को एक चीज बताइए, आज आप खरीदने के लिए जाते हो क्योंकि आपके पास सारी चीज तो होते नहीं ना। आप शुरुआत से लेके, यानी कि सुबह से उठ के रात तक, शुरुआत यानी कि शुरुआत होता है सुबह से लेके रात तक जो भी चीजें आपको चाहिए डे टू डे लाइफ में जो भी आपको चाहिए, क्या सारे के सारे चीजें आप मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं करते ना। आप दाल, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई प्रोसेस नहीं है। आप दाल लेने के लिए जाते हो दुकानदार के पास, अगर वो सेल ना करे, वो मना कर दे, तो क्या होगा? अगर कोई सेल करने के लिए मना करता है, अगर कोई दूसरों को सेल ही ना करे, तो क्या होगा दुनिया का? अगर कोई व्यक्ति सेल ही ना करे किसी को, तो क्या आगे दुनिया बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। सो सेल का जो परिभाषा है समझने की कोशिश करिए। सेल इज नथिंग बट टू हेल्प पीपल। लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। अगर सेल नहीं करेंगे तो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेल बहुत ही एसेंशियल है। सेल का परिभाषा है कि लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। अगर सेल ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ये स्लाइड में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सेल्स इज द बेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर सेल्स ही नहीं करेगा कोई व्यक्ति, तो क्या दुनिया आगे बढ़ पाएगी? दुनिया आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्राउड फील करिए आपको कि आप एक ऐसा प्रोफेशन में हैं। भगवान ने आपको ऐसा प्रोफेशन में चुना है जहां पे आप सुबह उठने के बाद लोगों को मदद करने के लिए आप बाहर जाते हो, लोगों को फायदा करते हो, उनके सपने को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते हो। जब आप दूसरों के लिए आप काम करने के लिए तैयार हो, लोगों को मदद करने के लिए तैयार हो, तो भगवान आपके साथ हमेशा बने रहता है। सो आज एक चीज बताइए कि अगर एक डॉक्टर, यहां पे एक चीज लिखा है, वही चीज थिंक टू योरसेल्फ। अगर आप प्रोडक्ट मोबिलाइज नहीं करेंगे, अगर प्रोडक्ट आप मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा दुनिया के लिए, बहुत बड़ा हजार्डस थिंग होगा। दुनिया आगे बढ़ नहीं पाएगी अगर कोई दूसरा व्यक्ति को सेल ही ना करे। सेल का बहुत सारे डेफिनेशन है। कोई प्रोडक्ट सेल करता है, कोई अपना नॉलेज सेल करता है, कोई अपना टाइम सेल करता है, कोई अपना सर्विस को सेल करता है। सेल का काफी सारी चीजें हैं। सेल एक चीज को नहीं कहा जाता, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने को सेल नहीं कहा जाता। किसी ने सर्विस सेल किया, दैट आल्सो। किसी ने अपना नॉलेज को सेल करता है, किसी ने अपने टाइम को सेल किया। तो हर चीज में आपको देखने को नजरिया देखना है कि ये चीज में हेल्प होता है, लोगों को मदद किया जा रहा है। इफ नॉलेज स्टिपुलेटेड टू एनी प्रोफेशनल क्रिएट हाजर्डस प्रॉब्लम। मान के चलिए एग्जाम्पल के तरफ से, एक डॉक्टर पढ़ाई किया, नॉलेज लिया, और उसका जो नॉलेज है वो स्टिपुलेटेड कर दिया, यानी कि खुद के अंदर ही रख लिया, वो दूसरों को सेवा देने के लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं पढ़ा हूं मेरे लिए, मैं डॉक्टरी बनाऊं तो मैं अपने लिए काम करूंगा, मैं दूसरों को मदद नहीं करूंगा, मैं अपना सर्विस बेचूंगा नहीं। एक बच्चा पैदा होता है, उस टाइम डॉक्टर मना कर देगा कि मैं अपना सर्विस नहीं बेचूंगा, क्या होगा? क्या दुनिया आगे बढ़ेगी? नहीं होगा ना सर। इसी के वजह से मैं हमेशा कहता हूं, सेल्स इज नथिंग बट द हेल्प पीपल। सेल का दूसरा नाम है हेल्प। सो आप अभी भी समझ जाइए कि दुनिया में अगर सेल है तो दुनिया है, दुनिया में अगर सेल नहीं है तो दुनिया जीरो है, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया कुछ नहीं है। सो सेल का डेफिनेशन अभी आप लोग समझ में आया होगा। सेल जो ये वर्ड है, ये टोटली मीनिंगलेस है अगर कोई नहीं सेल करेगा तो। इट इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड लाइफ, सेल्स इज बेयरली नेसेसरी टू एवरीवन। कोई भी आदमी ये धरती के ऊपर तभी आगे बढ़ पाएगा जब सेल्स वो करेगा। हाँ, वो कुछ सेल देता है, कुछ खरीदता है, कुछ बेचता है। मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं अपना टाइम, मैं अपना नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूं, सेल ही कर रहा हूं। इट्स इनडायरेक्टली सेल। सेल इज अदरवाइज नोन एज
हेल्प टू अदर्स। सेल का दूसरा नाम है मदद। सेल इज नॉट यूज्ड फॉर अर्निंग मनी बट टू हेल्प पीपल। उसको सेल नहीं कहा जाता कि जिसमें आप सिर्फ पैसा कमाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल वो नहीं होता कि हाँ जिसमें आप पैसा कमाओ वही सेल है, नहीं। जिसमें आपको पैसा ना आए उसको भी सेल कहा जाता है। जब आप लोगों को मदद करने के लिए खड़े होते हैं, पैसा आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम आप प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ मैंने लोगों को मदद किया, मैंने कुछ सेल किया। सो बी पॉजिटिव अबाउट सेल्स, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए सेल्स के ऊपर, और प्राउड फील करिए कि हाँ मैं वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसको भगवान ने चुना ये धरती के ऊपर कि मैं कुछ करूं लोगों को के लिए। ऐसे काफी कम लोग होते हैं जो सेल्स की प्रोफेशन में आते हैं। हर कोई व्यक्ति नहीं आता, क्योंकि हर कोई व्यक्ति का नजरिया सेल्स को लेकर ठीक नहीं रहता। मदद करना तो दूर की बात है, मदद करना तो दूर की बात है। और जब भी सेल करें आत्म सम्मान के साथ करिए, प्राउड फील करिए कि हाँ मैं मदद करने के लिए जा रहा हूं, किसी को धोखा देने या चीट करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सेल करने के लिए जा रहा हूं, लोगों को मदद करने के लिए जा रहा हूं। प्राउड फील करिए, एक सेल्फ एस्टीम को हाई करते हुए, कॉन्फिडेंस को हाई करते हुए लोगों को पास जाइए। 100% आपको सेल्स में सफलता मिलेगा। और ये चीज एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे हमारे एमडी सर कहते हैं, प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आगे बढ़ोगे। और ना सिर्फ आप ये चीज को लेके अपने अंदर ही सीमित रखोगे, आप अपने डाउनलाइंस को भी आपको बताना है कि सेल्स कितना बड़ा प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए आज झलक जी को आप देखिए, ईस्टर्न उड़ीसा के अंदर ये भी एमडीएम करके आए हैं, सक्सेस सेमिनार किए हैं ऑनलाइन में। काफी सारे लोग जानते हैं झलक सर को कि झलक बेहरा भद्रक से बिलोंग करते हैं, आज ऑडी अचीवर हैं और बेहतरीन सक्सेसफुल लीडर हैं, और खुद सक्सेसफुल होने के साथ कई सारे लोगों को आज सफल बनाए हैं। तो सोचिए झलक जी अगर बाकी कोई अदर प्रोफेशन में रहते, उनका प्रीवियस प्रोफेशन जैसे मेरे को पता है कि वो एमआर थे, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या ये जो मान सम्मान, ये जो पोजीशन आज इनको मिला है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या वो मिल पाती? नहीं मिलता। उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला। आज से 10 साल 11 साल पहले झलक सर ने अपना दृष्टिकोण को बदला, डायरेक्ट सेलिंग को लेके दृष्टिकोण को बदलाया, इसी के वजह से उनके लाइफ में चेंजेस आया। तो दोस्तों प्राउड फील करना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, सेल्स को लेके हमेशा पॉजिटिव रहना है, और अपने डाउनलाइन अपने तक कोई बात सीमित नहीं रखना है, अपने डाउनलाइंस को, ग्रुप को हमेशा पॉजिटिव आपको करना है। ये चीज लोगों को बताना है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम एक ही चीज कहता है कि अपलाइन से सीखो कैसे, अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलके कमाओ पैसे। अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलके कमाओ पैसे। मिलके काम करेंगे, मिलके यूनाइटेडली पैसा कमाएंगे। सो जेंटलमैन, इट्स ए प्राउड मोमेंट, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग आज एक सेल्स की प्रोफेशन में हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं। तो चलिए आगे मैं बढ़ूंगा अगले स्लाइड के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ सेल्स। क्या आप सेल्स की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? इसके बारे में भी मैं आप लोगों के थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर देना चाहूंगा। हाँ, हिस्ट्री ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की शुरुआत कहां से हुआ? सेल्स की शुरुआत हुआ 1880 में, जब अमेरिका के एक आइलैंड से रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, कनेक्ट किया जाता, रेलवे ट्रैक बन रही थी। उसी टाइम चाइना के कुछ लोगों ने पहला सेल लोगों को किया, दैट इज स्नेक ऑयल। स्नेक ऑयल सेल किया कुछ फेक रेमेडी के ऊपर, कुछ झूठ मूठ बातों बता के कि ये बीमारी ठीक हो जाएगा, इसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा, झूठ बोलते हुए, फेक रेमेडीज झूठ बोलते हुए उन्होंने सेल को जनरेट किया। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। तो यही हुआ, जब लोगों को स्नेक ऑयल से रिजल्ट
नहीं मिला, लोगों के दिमाग में शुरुआत में ही सेल्स को लेके डाउट आ गया कि ये एक गलत प्रोफेशन है, एक गंदा प्रोफेशन है। सेल्स को लेके उसी दिन लोगों के दिमाग में डाउट आना शुरू हुआ, क्योंकि शुरुआत गलत हुआ था। इट्स क्रिएट डाउट। फिर 1986 में जॉन एच पैटरसन सेल्स को, सॉरी 1886 ओ सॉरी यस 1886 में जॉन एच पैटरसन, जिन्होंने सेल्स को प्रोफेशनलाइज किया। सेल्स एक प्रोफेशन है और इसके अंदर काफी सारे लोग यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हैं, और सेल्स एक बेहतरीन प्रोफेशन है। इसको लेके एक प्रोफेशनलाइज किया, सेल्स का नजरिया बदलने की उन्होंने कोशिश किया। 1986 के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं 1920 में। 1920 में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। 1920 ये एक समय दुनिया के लिए उतना बेहतरीन नहीं था, ये एक डाउनफॉल का समय था। काफी सारे डाउनफॉल हुए थे 1920 में। सो काफी सारे इंडस्ट्री गिर गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं आया था। और 1920 में मैं हमेशा कहता हूं, एक खराब समय के अंदर एक बेहतरीन समय की शुरुआत हो सकता है। जब कभी भी दुनिया में खराब समय आया, एक सही शुरुआत हुआ एक सही टेक्नोलॉजी का। देखिए, कोविड से पहले ऑनलाइन के ऊपर हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। आया एक टाइम, आज घर घर में बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है ऑनलाइन में। मेरा बेटा, मेरा बेटी, हर कोई, छोटा बेटा एक स्टैंडर्ड 1 में पढ़ रहा है, वो भी दिन में 3-4 क्लास करता है। सोचिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक खराब समय के अंदर एक अच्छा समय की शुरुआत हो सकता है। सो ट्रस्ट ऑन गॉड के ऊपर भरोसा रखिए, नियति के ऊपर भरोसा रखिए। नियति जो भी करता है वो हमेशा अच्छा ही करता है। तो 1920 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। जैसे कि फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड, जानते हैं आप लोग, काफी सारे लोग। हेनरी फोर्ड, उनका ये मानना है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी जनरेट किया, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ सेलिंग। उन्होंने एक साइंस ऑफ सेलिंग अपना क्रिएट किया। उस टाइम उन्होंने बताया कि जिसका फोरहेड बड़ा है उसका सोचने का तरीका अलग होता है। वो कोई भी नया आइडिया को एक्सेप्ट करने में वो पीछे नहीं हटता। जिसका फोरहेड बड़ा है वो नया आइडिया को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए उनके जो सेल्समैन थे, उनके जो सेल्स प्रोफेशनल थे, उनको ये टेक्निक बताया कि आप लोगों के अंदर जाके फाइंड आउट करो किनका है फोरहेड बड़ा है। इसके माध्यम से उन्होंने बहुत बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर पाए, बहुत अच्छा व्हीकल्स उन्होंने सेल कर पाए। उसके बाद IBM आया, इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन। ये इंट्रोड्यूस किया FUD फॉर्मूला कि लोगों को आप डराओ, फियर, अनसर्टेनिटी का आप महसूस कराओ, नीड क्रिएट करो उनके बारे में, और डाउट, जो उनके पास में डाउट है उसको क्लैरिटी दो। और ये जो FUD फॉर्मूला उन्होंने अपनाया IBM ने, उससे लेके भी वो काफी बेहतर बम्पर सेल जनरेट किए। और उन्होंने ही पहली बार दुनिया में सेल्स के प्रोफेशन के लोगों के लिए एक ड्रेस कोड जनरेट किया। आज जो हम लोग सूट बूट टाई में निकलते हैं ना, ये IBM का देन है। IBM ने अपना सेल्स पर्सन के लिए ड्रेस कोड बनाया, अपने एम्प्लॉइज के लिए ड्रेस कोड बनाया। सो धीरे धीरे अपग्रेड, सेल्स में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुआ 1920 ऑनवर्ड्स। देखिए जेंटलमैन, रोम इज नॉट बिल्ड ऑन ए वन डे। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए वन डे। एक दिन में रोम नहीं बना।
ये सेल्स जो शुरू हुआ था, एक दिन में सेल्स शुरू नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं 1880 से 1880 से सेल्स के ऊपर मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। तो 1920 ऑनवर्ड्स सेल्स का नजरिया बदला। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि सेल्स एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और इसके अंदर काफी सारे चीजें चेंजेस आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आया 1925। 1925 में लोगों को जब सेल्स के ऊपर थोड़ा सा पता चला तो फिर काफी सारे लोग प्रोफेशन में आने लगे, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, छोटा छोटा नॉलेज को लेकर जब हम लोग काम करते हैं क्या होता है, दिक्कत आती है। तो काफी सारे लोग नॉन प्रोफेशनल तरीके से आए सेल्स के प्रोफेशन में, और मूड सेल का एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया कि अगर आप सेल्समैन हो, आपका मूड ठीक है, आपका अगर मूड ठीक है तो आप अच्छा सेल जनरेट कर सकते हो। तो हर कोई व्यक्ति मूड्स के ऊपर काम करने लगा, यानी अपने ऊपर काम लगा कि मेरे को कूल माइंड, बर्फ जैसा कूल रखना है माइंड को और सेल्स जनरेट करना है। लेकिन दोस्तों ये आधा सक्सेस देता है, लेकिन उस टाइम पता नहीं था लोगों को। मूड सेल आपको हाफ सक्सेस 100% देगा, क्योंकि जब आप सेल करने के लिए निकलते हो, आपके पास अगर एंजाइटी है, आपके पास स्ट्रेस है, आप घर से मारपीट करके निकलते तो सेल तो होगा नहीं कभी, क्योंकि फेस इज आवर ऑलवेज इंडेक्स, फेस इज आवर इंडेक्स। तो मूड सेल उस टाइम निकला, दैट इज मैं कहूंगा कि हाफ ऑफ द सक्सेस का हाफ है। लेकिन उस टाइम लोगों को ये लगा कि मूड सेल के ऊपर डिपेंड करता है सक्सेस सेल में। आगे बढ़ा, कारवा आगे बढ़ा। 35 में 1935 में डेल कार्नेगी, आप लोग अच्छी तरीके से पता है डेल कार्नेगी को, डेल कार्नेगी इंट्रोड्यूस किए एक किताब, जिस किताब का नाम है, पता है आप लोगों को उस किताब का नाम क्या है? हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये जो किताब उन्होंने लिखा, इस किताब के माध्यम से सेल्स का नजरिया ही बदल डाला, सेल्स को एक अलग से पहचान दिलाने में कामयाब बने वो। 1935 डेल कार्नेगी इंट्रोड्यूस ए बुक टू लर्न अबाउट सेल्स इन यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिक यानी कि एक प्रूवन सिस्टम के साथ उन्होंने लंच किया फॉर बेटर सेल्स। जिन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया वो बेहतरीन सेल्समैन निकले, राइट। तो इसमें रिवोल्यूशन आया, डेल कार्नेगी की किताब के वजह से सेल्स को एक अच्छा मुकाम मिला। 1970 में सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों को फिर और भी बेहतरीन डिटेल मिला, नॉलेज मिला सेल्स के ऊपर, और भी बेहतरीन नॉलेज मिला सेल्स के ऊपर। लोगों को काफी सारे चेंजेस मिला और लोगों को सेल्स के और भी कुछ नजरिए के बारे में पता चला। जैसे एक होता है सोशल सेलिंग, जो आज हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल सेलिंग। एक होता है रिलेशन सेलिंग, दूसरा होता है कंसल्टिंग सेलिंग, और लास्ट सॉल्यूशन सेलिंग। इसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ी सी जरूर जानकारी देना चाहूंगा। सोशल सेलिंग यानी कि आज के डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो सेल जनरेट करते हैं वो है सोशल सेलिंग। रिलेशनशिप सेलिंग, देखिए ये सारे सेलिंग आपका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लागू हो रहा है। रिलेशनशिप सेलिंग, रिलेशनशिप में क्या होता है, आप कभी भी किसी व्यक्ति के पास जाते तो क्या बोलते हो? सर गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई एम द ब्रांच डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, और मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला देने आया हूं जिसके माध्यम से आपका लाइफ चेंज होगा। बोलते हैं क्या ऐसा? नहीं बोलते। पहले रिलेशन बिल्ड करते हैं, आप एक रेपो बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, पहले बातचीत करते हैं, उनसे ज्यादा सुनते हैं हम लोग, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से उनको समझ सके। और उसके बाद रेपो बिल्ड करने के बाद उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन करते हुए हम हमारा मार्केटिंग प्लान को लॉन्च करते हैं। यानी कि हमारा जो बात है, जो बात हम लोग रखने के लिए गए थे, उसी को हम लोग रखते हैं, सेल करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप सेलिंग। कंसल्टिंग सेलिंग,
कंसल्टेंट किसे कहते हैं? एक डॉक्टर कंसल्टेंट ही होता है, एक लॉयर कंसल्टेंट ही होता है। वो क्या करता है, जब आप जाते हो डॉक्टर के सामने, क्या बोलता है वो? हाँ हाँ जी मानस जी बैठ जाइए। अच्छा, वो तुरंत लिख देता है अपना मेडिसिन? नहीं ना, वो पहले आपको पूछता है, सवाल पूछता है। सही सवाल बहुत मायने रखता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर सही सवाल आप नहीं पूछोगे तो आंसर जो चाहिए आपको नहीं आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये पॉइंट बहुत ही काम करेगा कि आपको सही सवाल पूछना आना चाहिए। जब आप सही सवाल पूछना सीख जाओगे तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चमत्कार सक्सेस आप ले सकते हैं। तो सही सवाल बहुत मायने रखता है। डॉक्टर आपको पूछता है, लॉयर आपको पूछता है, कुछ सवाल पूछते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग भी लोगों के पास जाते हैं, आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर, हम भी लोगों के पास बैठ के कुछ सवाल करते हैं, बेहतरीन सवाल करते हैं। और ऐसे सवाल आपको करना चाहिए कि जो आपको आंसर आना है वो आए। सवाल आपका ऐसा होना चाहिए। एक किताब है, रिकमेंड करूंगा हर कोई व्यक्ति पढ़िए, द क्वेश्चंस आर द आंसर। सवाल ही जवाब है, द क्वेश्चंस आर द आंसर। ये बहुत मायने रखता है ये बिजनेस के लिए। और एक उड़िया में है सूर्य सिन्हा जी का प्रश्न ही उत्तर, ये भी काफी बेहतरीन बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा, उसको पढ़िए जरूर, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि सवाल सही पूछना बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आप सही समझा पाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही सवाल अगर पूछोगे तो आंसर खुद ब खुद जो चाहिए वो आ जाएगा, राइट। तो इसमें आपका सबसे बड़ी बात होता है कि आप सही सवाल पूछना है, कंसल्टिंग करना है, और उसके बाद उनके ड्रीम, उनके सपने के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और सपने को लेके, उनकी नीड को लेके आप जब सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड कंसल्टिंग सेलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्यूशन सेलिंग। जब आप किसी के प्रॉब्लम्स को पता करते हो, जब आप किसी को प्रॉब्लम्स को समझते हो, उस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन देते हो, चाहे उसमें आपका प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, चाहे आपकी प्लान सेल हो या ना हो, लेकिन जब आप किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तभी जाके आपको सफलता मिलता है सेल्स में। तो इसीलिए जब आप सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं लोगों की, तो इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन सेलिंग। यानी कि प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हुए पेन पॉइंट इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहूंगा, पेन पॉइंट, फाइंड आउट द पेन पॉइंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। पेन पॉइंट को जब फाइंड आउट करते हुए आप सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेलिंग। मैं चीज बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। आगे चलते हैं हम लोग 1984 की तरफ। वहां पे भी कुछ चीजें नया आया। डॉक्टर रॉबर्ट ने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ सेल्स थ्रू द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशंस। साइकोलॉजी ऑफ परसुएशंस यानी कि लोगों को किस तरीके से राजी कराना। ये भी एक टाइप का आपका हो सकता है कि राजी आप कैसे करो, जब अच्छा सवाल आप करो तो आप राजी करा सकते हैं उनकी सॉल्यूशंस को, अगर आप सॉल्व करें तो, राइट। तो इसके अंदर उन्होंने 6 प्रिंसिपल को ऐड किया। उन्होंने 6 प्रिंसिपल को उन्होंने ऐड किया। पहला जो पॉइंट उन्होंने दिया प्रिंसिपल के अंदर, शॉर्ट में बताऊंगा, नोट कर सकते हैं आप लोग। पहला जो अब प्रिंसिपल बताया, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी यानी कि प्रतिदान। आप जब किसी के लिए मदद करते हो, आप किसी को मदद करते हो और बदले में अगर वो कुछ देता है, प्रतिदान। अगर कहते हैं ना हम लोग, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसी तरीके से ये भी एक प्रिंसिपल है कि लोगों को जब आप भलाई करने के लिए घर से निकलते हो तो आप ऑटोमेटिकली, हाँ हो सकता है कि आप 5 लोगों को प्लान दिखाओ, 5 लोग 5 आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन 100% उस दिन आपका 2 सक्सेसफुल प्लान हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि आपने शुरुआत में इंटेंशन क्लियर करते हुए आपने लोगों के पास गए और उनको आपने मदद करने के लिए प्लान किया। प्रतिदान यानी कि जब आप किसी को मदद करते हो उसके बदले आपको जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। ये एक फॉर्मूला निकला। 6 प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है।
कोई व्यक्ति अभी आपके साथ जुड़े या ना जुड़े, रिलेशन खराब नहीं करना, उसको मदद करना। आज हो सकता है आपके बिजनेस को लेके उसका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अगर आपने कुछ उसको दिया है तो बदले में आपको मिलेगा। आज नहीं तो 1 साल के बाद, आज नहीं तो 2 साल के बाद, आज नहीं तो 3 साल के बाद, बट मिलेगा जरूर, क्योंकि ये फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या है? स्केर्सिटी का मतलब है जो दुनिया में कम है, जो दुनिया में कम है, दैट इज कॉल्ड, जो कम है उसको कहते हैं हम लोग स्केर्सिटी। तो काफी सारे लोग चाहते हैं कि जो दुनिया में लोगों के पास ना हो। जैसे एक एग्जांपल मैं जरूर देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि बिना एग्जांपल के यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा नहीं पाऊंगा। बाटा कंपनी ने एक बार सर्वे किया। बाटा कंपनी 2 इंजीनियर्स को भेजा 2 एरिया में। एक एरिया था जंगल के एरिया, जहां पे लोग जूते चप्पल जानते नहीं थे, और दूसरा एरिया में लोग ऑलरेडी जूते चप्पल पहन रहे थे। तो जहां पे जूते चप्पल पहन रहे थे, वहां पे जो इंजीनियर गया था वो भी पहले उस जंगल में गया है, वो जाके आया, और दूसरा इंजीनियर भी जो गया वो भी दोनों जगह में जाके आया है। तो पहला इंजीनियर बोला कि जहां पे जूते चप्पल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पे बाटा कंपनी अच्छा चलेगा, आप अगर वहां पे स्टोर खोलोगे तो अच्छा चलेगा। लेकिन दूसरा इंजीनियर जो गया था, उन्होंने एक सजेशन दिया कि नहीं, जहां पे जंगल है, जहां पे लोगों को पता नहीं है, जूते पहनना पता नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। लोग, काफी सारे लोग अंदर नजरअंदाज कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये भी मानना है, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कार अचीवमेंट हो सकता है, फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट हो सकता है, करोड़ों की कमाई हो सकता है, यानी कि ये एक यूनिक चीजें हैं। हर प्रोफेशन में करोड़ों की कमाई हो नहीं सकता। कार अचीवमेंट, ट्रैवल अचीवमेंट, फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट नहीं होता। ये एक यूनिक है, इसको मेरे को चाहिए। तो उनको इस तरीके से आपको समझाना है स्कैर्सिटी। आपको उनको इस तरीके से समझाना है कि दुनिया के पास काफी कम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी एक्सेप्ट करते हो तो आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। सो ये एक फॉर्मूला हुआ स्कैर्सिटी का। दूसरा हुआ ऑथोरिटी, यानी कि अधिकार। ऑथोरिटी, उनको अधिकार दीजिए। जब आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, जबरदस्ती फोर्सफुली लेके मत आइए। उनको अधिकार दीजिए, चूज करने का ऑप्शन दीजिए, ऑथोरिटी दीजिए, गिव देम ऑथोरिटी कि उनको चूज। सर आप, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, प्लान है, एवरीथिंग बताने के बाद उनको बोलिए सर आपका ये चुनने का आपका अधिकार है, आप चूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। गिव देम ऑथोरिटी, गिव देम ऑप्शंस। लाइकिंग, पसंद करना, इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है जो कि एमडी सर भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, कोई व्यक्ति प्रोडक्ट की ज्वाइन नहीं करता, कोई कंपनी कोई व्यक्ति आपके कंपनी या आपके प्रोडक्ट्स को ज्वाइन नहीं करता, वो व्यक्ति आपको ज्वाइन करता है। अगर वो व्यक्ति आपको पसंद करता है तभी आपके साथ जुड़ने के लिए वो तैयार रहता है। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, वो कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ता। सी इट्स ऑल अबाउट लाइकिंग। तो आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाना है, एक जिसको कहते हैं हम लोग एक ऐसे बेहतरीन पर्सन बनाना है, एक डिप्लोमेटिक पर्सन बनाना है, ताकि लोग आपको अट्रैक्ट, लोग आपको पसंद करें। जब लोग आपको पसंद करने लगेंगे, तब लोग आपके साथ जुड़ने के लिए पसंद करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? सो लाइकिंग के ऊपर जस्ट छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। आगे चलते हैं सोशल प्रूफ। ये भी एक बहुत बेहतरीन है। जब आप अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, इसके अंदर हम लोग सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके घर से एक रास्ता निकलता है मार्केट की तरफ। आप जब मार्केट की तरफ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट में हमेशा भीड़ लगा रहता है, जिस रेस्टोरेंट में हमेशा भीड़ लगा रहता है। आप देख के जाते हो, एक दिन देख के गए, दूसरा दिन भी देख के, तीसरा दिन में आपके दिमाग में आएगा भाई ये रेस्टोरेंट में इतना भीड़ है, यहाँ पे तो मेरे को एक दिन खाना खाना ही है। ये भीड़ इतना है, मीन्स कुछ तो है खासियत इसके अंदर कि ये
बेहतरीन खाना बनाता होगा, इस रेस्टोरेंट के अंदर मेरे को खाना खाना ही है। लोगों को सोशल प्रूफ की जरूरत होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पॉइंट टू बी नोट, सोशल प्रूफ बहुत मायने रखता है। जब हम लोग बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर हो गया, रेल ऑडिटोरियम हो गया, क्यों ये किया जाता है? सोशल प्रूफ के लिए। लोग जहां पे इकट्ठा ज्यादा होंगे, आज देखिए हमारे जूम ट्रेनिंग के अंदर 65 70 75 तक हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं। जब ये 100 क्रॉस करेगा तो लोगों के दिमाग में और एक क्रिएटिविटी आएगा, लोगों का एक अलग से सोच आ जाएगा, राइट? उस तरीके से एक डॉक्टर के पास हम लोग तभी जाते हैं जब डॉक्टर की सोशल प्रूफ हम लोग देखते हैं कि अरे यार, इसके अंदर तो काफी सारे लोग, इसके अंदर काफी सारे लोग, आज इतने सारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं, यानी कि इस डॉक्टर के पास मरीज ठीक होते हैं, यानी कि इसका दवाई ठीक है। यही सोचते हुए हम लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, यानी कि सोशल प्रूफ बहुत ही मायने रखता है। सो जेंटलमैन, छोटा छोटा पॉइंट मैंने वो बताया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, अपने ऊपर एक कमिटमेंट लेना है कि जो प्रोफेशन में मैं हूं उसमें मेरे को पीछे हटना नहीं है। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगा मिलेगा। कमिटमेंट के साथ मेरे को वेस्टीज करना है, क्योंकि ऑलरेडी वेस्टीज प्रूवन सिस्टम है। लोग आज सफल हो चुके हैं, सपने पूरा नहीं होते, पूरा हो रहे हैं। लोग आज सफल हो चुके हैं। अगर मैं भी यहाँ पे काम करूंगा तो एक ना एक दिन मेरे को भी ये सफलता मिलेगा ही मिलेगा। सो कमिटमेंट, अपने पास एक कमिटमेंट के साथ काम करना है। और कंसिस्टेंसी, हमेशा कहता हूं कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कोई भी काम को एक दिन करके छोड़ दोगे, फायदा नहीं होगा। एक दिन एक्सरसाइज करोगे, फायदा नहीं होगा। अगर लगातार अपने कंसिस्टेंसी वे में काम करोगे, तभी आपको सफलता मिलता है। तो कंसिस्टेंटली आपको लगातार आपको ये बिजनेस के अंदर जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी वे में आपको काम करना है। सो जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच। आज का प्रेजेंटेशन मैं यही खत्म करूंगा। और आखिरी में एक छोटा सा, समय तो हो चुका है लेकिन एक स्टोरी मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अगर झलक जी परमिशन देंगे तो। थैंक यू सो वेरी मच सर। और आप लोगों का भी इजाजत हो तो फिर उपेंद्र जी, मैं देख पा रहा हूं आपको, अगर आप लोगों का इजाजत है तो फिर कंटिन्यू करूंगा। चलिए, वेरी गुड। सो ये बात था एक महाभारत की कथा से। महाभारत में इसको भगवान श्री इसको कृष्ण इस, और इसको अर्जुन। इसको स्टॉप कर दीजिए, शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए ताकि सब देख पाए। ओके, श्योर श्योर। राइट। ये कथा है आपकी महाभारत से। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार निकले जंगल के अंदर। जब गांव के अंदर वो जा रहे थे, विजिट करने के लिए जा रहे थे, उस टाइम एक ब्राह्मण देवता, गरीब ब्राह्मण देवता, उस टाइम देखिए संस्कृत का बहुत प्रयोग किया जाता है, हर किसी को सम्मान दिया जाता था। आज हम लोग गरीब ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं कहा जाता था। उस टाइम कहा जाता था ब्राह्मण देवता। तो कितना भी बड़े आसन पे आप रहो, आप ब्राह्मण्स को हमेशा सम्मान देते थे। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी जब निकल रहे थे रास्ते पे, एक गरीब ब्राह्मण देवता के सामने ब्राह्मण देवता सामने आ गए। और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने भिक्षा मांगा। भिक्षा मांगने के बाद उनको दया आ गया। किसको? अर्जुन जी को दया आ गया। अर्जुन जी ने बोला कि नहीं, इनको कुछ देते हैं। और उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा की थली ब्राह्मण देवता को दे दिया। स्वर्ण मुद्रा की थली ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी वो रास्ते पे जा रहे थे। जब इतना सारा पैसा आपके पास आता है तो आप क्या सोचते हैं कि इस पैसे से मैं क्या करूंगा? घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। से ह्यूमन टेंडेंसी है। वो भी ऐसे ही सोच के आगे जा रहे थे ब्राह्मण देवता कि मैं घर जाऊंगा, कल से ये काम करूंगा, भिक्षा बंद कर दूंगा, राइट? और इस तरीके से मैं काम करूंगा, इसे ऐसा करूंगा, इस पूरा प्लानिंग करते हुए वो जा रहे थे। अचानक से आई एक ट्विस्ट। अनसर्टनली एक आया चोर, वो थैली लेके भाग गया। पीछे से आया, फड़क करके पकड़ के वो चला गया, लेके चला गया। तो ब्राह्मण देवता
थोड़ा सा वृद्ध थे, थोड़ा सा बूढ़ा था, उनका एज थोड़ा सा एज बहुत ज्यादा था, तो वो दौड़ नहीं पाए, उनको पकड़ नहीं पाए, वो चोर भाग गया, लूट के चला गया उनको। तो ब्राह्मण देवता रोते रोते फिर गांव घर में पहुंचे, और घर में पहुंचने के बाद रोते रोते अपने नसीब को कोसते हुए सो गए। ये हमारे साथ भी होता है। जब हम कभी प्लानिंग लेके घर से निकलते हैं, कुछ करेंगे आज, कुछ अच्छा टीम के लिए काम करेंगे, कुछ अच्छा, एक लीडर के पास जा रहे हैं, उसको 100% साइन अप करके आएंगे, ये लीडर को ज्वाइन करा दिया तो ये नेटवर्क में आग लगा देगा, ऐसा सोच के हम लोग जब जाते हैं, होता क्या है, कभी कभी उल्टा होता है, खेल उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमारा प्लानिंग गॉड का प्लानिंग सेम नहीं होता, मिसमैच होता है। समझ लेना, जिस दिन आपका प्लानिंग सक्सेस हो गया तो भगवान आपके ऊपर पूरा प्रसन्न है, अगर नहीं हुआ तो भगवान के ऊपर कभी खराब सोचना नहीं, क्योंकि ये गॉड्स प्लानिंग है, ये आपके लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, उससे भी कुछ अच्छा सोचा होगा, ये भरोसा अपने ऊपर रखना। जब हम लोग रोते रोते जाते हैं घर में कि आज क्या हुआ यार, 5 प्रेजेंटेशन दिखाया, कोई ज्वाइन नहीं किया यार, क्या नसीब फूटा है यार, अरे ये कोविड के टाइम में कितना दिक्कत आता है यार, ऐसे सोचते सोचते हम लोग घर में जाते हैं, फिर रात में सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर क्या होता है, कार्यक्रम चालू, फिर सुबह उठो, फिर फोन करो, इनविटेशन करो, फिर हम लोग मीटिंग करने के लिए निकलते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण देवता भी सोने के बाद सुबह उठे, फिर भिक्षा देही, फिर दौड़े भिक्षा मांगने के लिए। अचानक से दूसरे दिन सामने आ जाते हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, ब्राह्मण देवता क्या हो गया, कल मैंने आपको इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं दी थी, फिर आपने भीख मांगने के लिए आ गए, इतने सारे पैसा मिलने के बाद फिर आपने भीख मांगने के लिए आ गए फिर। तो ब्राह्मण देवता अपना जो हुआ था उनके साथ कल बीते हुए चीजें सब एक्सप्लेन किया। श्री कृष्ण देख रहे थे, अपलाइन है श्री कृष्ण, डाउनलाइन है आपके अर्जुन। अर्जुन बोले कि ठीक है बैठ, कोई इशू नहीं है ब्राह्मण देवता, बड़ा थैली था, लूट के चला गया होगा, उनके दिमाग में आया कोई छोटा अच्छा चीज दे दूं और इससे बेहतर दे दूं। इनकी स्वर्ण मुद्रा की जो थैली दिया था उससे काफी मूल्यवान चीजें अगर मैं दे दूं और छोटा हो इसमें साइज में, तो हो सकता है इसका चोरी ना हो और इसका नसीब चेंज हो जाए। कोशिश किया, दोबारा अर्जुन ने दिया एक उंगली, हीरो हीरो की एक उंगली दे दिया। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी, वाह व्हाट ए चांस, भगवान थैंक्स टू गॉड, लव यू गॉड, थैंक्स टू गॉड, लव यू गॉड, अरे बाप रे बाप पूछो मत। फिर रास्ते में जाने के टाइम सोचने लगे, अरे यार भगवान मेरा नसीब तूने बदल दिया, थैंक यू सो मच गॉड, जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया मेरे को, आज ये गलती नहीं करूंगा। अंदर छुपाया अच्छी तरीके से, छोटा सा चीज था अंदर छुपा दिया, और जाते जाते बहुत ही केयरफुली, क्योंकि पहली बार गलती हो गया था ना, दोबारा गलती नहीं होगा, पूरा कॉन्शियसली उन्होंने गया, केयरफुली जाते जाते घर में कहां पे रखे, फिर तो चोरी नहीं हो जाएगा, फिर चोरी तो नहीं हो जाएगा, ये सोच के उन्होंने कर दिया क्या, ऐसे जगह में छुपाया जैसे हम लोग हमारे घर में वाइफ लेडीज क्या करते हैं, पैसा कैसे छुपाते हैं, जितने लेडीज हैं बुरा नहीं मानना, सॉरी टू से क्या करते हैं, किचन में जो डब्बा रहता है ना जिसमें आप लोगों का सब सामान रहता है, डब्बे के अंदर छुपा के रखते हैं कि हस्बैंड को पता ना चले। ऐसे ऐसे जगह होता है उनके पास। तो ये ब्राह्मण देवता भी उन्होंने ऐसा किया कि हर जगह देखा कि कहां पे रखे, उनको एक ऐसा आइडिया आया, सोरई एक था, मिट्टी की सोरई जिसमें पानी हम लोग रखते हैं, कोई क्यों डाउट करेगा, वो सोरई के अंदर डाल दिए और सो गए। सोरई के अंदर, सोरई मिट्टी के सोरई के अंदर कौन जाएगा, कौन देखेगा कि इसके अंदर क्या है, वो सो गए, थके हुए से थे तो सो गए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, होनी को कौन टाल सकता है, उनके वाइफ यानी कि पंडितायन, वो गए थे पानी लेने के लिए नदी के पास, घर के पास एक जगह था नदी, पानी लेने के लिए गए थे, उनके पास 2 जोड़ी था, मिट्टी के बर्तन 2 जोड़ी था, सोरई लेके गए थे, पानी लेके आ ही रहे थे, लेके आते ना यहाँ पे डाल के ऐसा
चल रहे थे तो अचानक से अनफॉर्चुनेटली गिर गया और टूट गया, ठक। होनी नसीब में है, होनी को कौन टाल सकता है, टूट गया। तो पंडिताइन की दिमाग में एक चीज आया, अच्छा मैं पानी कैसे लेके जाऊंगा, मैं फिर रसोई कैसे, कुकिंग कैसे करूंगा, मैं भोजन किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूंगा। तो उनको याद आया कि मेरे पास दो जोड़ी था, एक टूट गया, दूसरा घर में है, उसको लेके जाता हूं और पानी लेके आ जाता हूं। उनका फोकस था क्या है, पानी लेना। तो उसके अंदर सूर्य के अंदर एक उंगली है, उनको कुछ पता नहीं है, वो लेके गए पानी में सीधा डाल दिया, नदी में जब डाल दिया तो पानी में वो चला गया। इनको पता भी नहीं है, पंडितायन जी को पता भी नहीं है। आगे पानी लेके अपना काम, नित्य कर्म शुरू, कार्य शुरू। पंडित यानी कि ब्राह्मण देवता उठे, उसके बाद उठने के बाद वो तो रात सोने के टाइम पूरा काफी सारे ड्रीम देख रहे थे, उठने के बाद ढूंढने लगे कि कहां गया, देखा तो सूर्य ही गायब। माय गॉड, हे भगवान तूने क्या कर दिया, सूर्य गायब। अरे वो इतना व्यस्त हो गए कि ढूंढने लगे, सूर्य कहां है, सूर्य कहां है, ढूंढे 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 नहीं मिला कहीं पे। उसके बाद बुलाए, पंडिताइन जल्दी आओ, यहाँ पे एक सूर्य था, कहां गया, हाँ मैं उसमें पानी लेके आया। पानी लेके आए, उसमें हीरो की उंगली थी। बोले हीरो की उंगली, मेरे को पता नहीं, आपको बता के सुना चाहिए था। चलो, उन्हीं को कौन टाल सकता है। दोनों भी बहुत रोए और बोले कि नहीं, इस जन्म में तो हम लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ये नसीब का नहीं है। हम लोग नसीब को कोसते हैं ना, कि भाई 2 साल हो गया क्राउन नहीं बन पाया, 5 साल हो गया क्राउन नहीं बना, 1 लाख का चेक नहीं है, नसीब को हम लोग कोसते रहते हैं। उसी तरीके से उन्होंने नसीब को कोसने लगा, कोस के कार्यक्रम शुरू। अगले दिन फिर रोते रोते भिक्षाम देही। अगले दिन अचानक से फिर भगवान श्री कृष्ण यानी कि अपलाइन और डाउनलाइन, अर्जुन जी सखा है उनके, डाउनलाइन है, अपलाइन डाउनलाइन घूमने निकले थे, फिर पकड़ लिए पंडित देवता यानी ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता बोले हे भगवान, अर्जुन बहुत गुस्सा हो गया, बोले कि कितनी बार मदद करने के बावजूद फिर भी क्या मांगने आ गया, इस बार फिर नया नाटक। ब्राह्मण देवता बोले नहीं, मैं सच बोल रहा हूं कि इस तरीके से मेरा ये भी दूसरा चांस भी मैंने गवा दिया। तो अर्जुन सोच ही रहे थे कुछ, अचानक से भगवान श्री कृष्ण यानी कि अपलाइन हाथ कंधे पे, अर्जुन जी के कंधे पे रख लिया। यानी कि अपलाइन जब बोल दे रुक जा, डाउनलाइन को बोल दिया रुक जा, तो समझ जाना चाहिए डाउनलाइन की अपलाइन का कुछ प्लान है, जिस प्लान के अंदर आपको वो सफल बनाना चाहता है आपको नहीं पता। लेकिन काफी सारे डाउनलाइन समझ नहीं पाते इस बात को। अपलाइन बोलता है रुक जा, वो बोलते हैं ठीक है शाबाशी दे रहे हैं मेरे अपलाइन, कोई बात नहीं आगे बढ़ना। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया कि रुक जाओ, अपलाइन बोल दिया रुक जाओ, अर्जुन चुप हो गए। भगवान आप बोलिए, भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आप एक काम करो। उन्होंने एक तांबे का कॉइन दिया, उस टाइम तांबे का कॉइन चलता था, तांबे का एक छोटा सा कॉइन दिया। जब वो कॉइन दिया, ब्राह्मण देवता जब लिए, उनको आश्चर्य लगा कि अर्जुन जी पहले स्वर्ण की मुद्रा दिए, इतनी मूल्यवान चीजें दिए, उसके बाद ये एक उंगली दिए, हीरो की उंगली दिए, अभी ये भगवान श्री कृष्ण क्या मेरे को एक कॉइन दे रहे हैं, तांबे की कॉइन, इसमें क्या होगा। जब इतने सारे मूल्यवान चीजों से मेरा भाग्य परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें होगा क्या। मेरे भाग्य के ऊपर ये अट्टहास्य कर रहे हैं, ये उपहास कर रहे हैं मेरे ऊपर। एनीवे भगवान है, कुछ कह बोल तो नहीं सकते। ब्राह्मण देवता बोले कि ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, आगे बढ़े। तो अर्जुन अपलाइन को देखे, भगवान क्या है आपका प्लानिंग, क्या है, व्हाट इज योर प्लान अपलाइन, व्हाट इज योर प्लान। अपलाइन बोले वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। तूने कर दिया ना, जो करना था तेरे को कर दिया, अभी मेरी बारी है, जस्ट रुक जा, वेट एंड वॉच। उन दोनों ने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों फॉलो करने लगे उसको, ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता निराश हताश सा होके वो जा रहा था, बोला कि 1 रुपए में क्या होगा, ये तो 1 दिन का मेरा खाने के लिए भी नहीं होगा, इसमें तो 1 दिन का अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसे सोचते सोचते वो जा रहे हैं।
अचानक से देखा एक नदी है, नदी के किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, और एक मछली, ऐसा लगा उनको, फील हुआ कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि ब्राह्मण देवता मेरे को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, ब्राह्मण देवता मेरे को बचा लो। ब्राह्मण देवता को लगा कि हाँ, ये मछली मेरे को बोल रहा है कि मेरे को बचा लो। उन्होंने सोचा कि ये एक कॉइन में मेरा क्या होगा, मेरा नसीब तो चेंज होने वाला नहीं है, मेरा भाग्य तो बदलने वाला नहीं है। तो उन्होंने उस मछुआरे के साथ सेल कर दिया, व्यापार कर दिया, वो कॉइन दे दिया, वो मछली को लेके आ गए। वो मछली को लेके आके वो फिर नदी के पास छोड़ने के लिए वो चले गए। नदी के पास छोड़ ही रहे थे, अचानक से मछली के मुंह से टप करके एक कुछ चीज निकल गया। जब नीचे आया, वो मछली जंप कर लिया, लेकिन उसके मुंह से टक करके कुछ चीजें बाहर आया, और उस बाहर आया जो चीज, वो देखते ब्राह्मण देवता की मन में इतना खुशी, इतना प्रसन्नता आ गई। वो देखे कि अरे, वही हीरो की उंगली, जो उंगली अर्जुन ने उनको दिए थे। वो खुशी से इतना विभोर हो गए कि जोर से चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो उसी रास्ते पे वो चोर जा रहा था, जो पहले वो थैली चुराया था ब्राह्मण देवता का। वो चोर, उसको डाउट हो गया, अरे क्या ब्राह्मण देवता ने मेरे को पहचान लिया? अगर पहचान लिया तो राजा के पास जाके कंप्लेंट कर देगा, तो फिर मेरा सर कट हो जाएगा। तो लेकिन ब्राह्मण देवता ने क्या, जो हीरो को उंगली मिला तो उसको लेके वो चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। तो ये चोर को लगा कि ये मेरे को पहचान लिए, तो दौड़ के आके शरण में हो गया, ब्राह्मण देवता मेरे को माफी दे दीजिए, मैं गलती कर लिया, आपका वो थैली मैं ही चुराया था करके वो थैली भी दे दिया, उंगली भी मिल गया। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपलाइन और डाउनलाइन आ रहे थे, उनके पीछे पीछे करके, पीछा करके। तो डाउनलाइन पूछा अपलाइन, भगवान श्री कृष्ण ये कैसे हुआ चमत्कार? जब इतने सारे मूल्यवान चीजें मैंने दिया उसकी भाग्य परिवर्तन के लिए, उसको अमीर होने के लिए, वो नहीं हुआ, लेकिन आपने एक छोटा सा कॉइन के माध्यम से उसका भाग्य परिवर्तन कर दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने बोले, यही है ऑफलाइन का अनुभूति, एक्सपीरियंस। दुनिया को सबसे ज्यादा जानता है ऑफलाइन। आपसे पहले, एक दिन पहले भी वो ज्वाइन किया ना, आपसे एक्सपीरियंस है। कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी को, कोई अपलाइन को खिल्ली नहीं उड़ाना है। उन्होंने बोला कि अर्जुन, हे सखा, जब आपने मूल्यवान चीजें उनको दिया, तो एक बार सोचिए, वो हमेशा जाते समय वो अपने बारे में सोचा, अपने सुख के बारे में सोचा, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने उसको एक कॉइन दिया, उस टाइम वो अपने सुख के बारे में नहीं सोचा, अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा, वो सोचा दूसरों के बारे में, वो मछली के लिए सोचा। जब जब दुनिया में लोग अपने लिए सोचेंगे, खुद की ग्रोथ के लिए सोचेंगे, खुद की सक्सेस के लिए सोचेंगे, तब तक दुनिया में लोग फेलियर होते रहेंगे, भगवान उनके साथ नहीं रहेगा। लेकिन जब जब दुनिया में लोग इस ब्राह्मण देवता के तरह दूसरों के लिए सोचने लगेंगे, उस टाइम 101% भगवान आपके साथ रहेंगे। आप 100% सफल हो सकते हैं, आप एक श्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं, आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो ये स्टोरी से मैं यही चीज समझाना चाहता हूं कि आज हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोग ऐसा प्रोफेशन में हैं कि सुबह उठने के बाद अपने डाउनलाइंस के बारे में सोचते हैं, सुबह उठने के बाद लोगों के लिए हम लोग सोचते हैं। तो 101% बी पॉजिटिव, ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, आप लोग 100% सफल बनोगे, ये मेरा वादा है। तो लगे रहिए, जमे रहिए, आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू झलक सर। थैंक यू सो मच मनोज सर, वंडरफुल सेशन, बहुत ही बढ़िया स्टोरी, क्लोजिंग, हैप्पी क्लोजिंग, बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। हमारे कुछ लीडर से मैं चाहता हूं आपसे बात कराने के लिए, तो हमारे भी जुड़े हुए हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि इसी महीना उन्होंने
डायरेक्टर बनने वाले हैं, मैं चाहूंगा सूरत से रहने वाले, थोड़ा एक बार उनसे वो एक बार आपसे बात कर लीजिए। श्योर सर, प्लीज। और राजन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। ओके ओके, मानस ओके सर सर। से, मानस सर से कुछ मॉर्निंग सर, पूछना। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। आज का सेशन के बारे में पूछिए, आज का सेशन कैसा लगा उनको बोलिए, और आज आपका क्या मतलब ड्रीम है इसमें, ना क्या बनना चाहते हो, बोलिए सर से। जरूर सर, जरूर जरूर सर। इसके लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जैसा मुझे आपने इस काबिल समझा। और मेरा जो सेशंस है, आज का जो सेशंस है सर का, बहुत यानी बहुत सेल के बारे में ऐसा सेशंस कभी नहीं हुआ, कभी यानी कभी नहीं हुआ। जो शुरुआत से यानी सेल की जहां से शुरुआत हुई, आज जहां से खत्म हो रही है, अपलाइन डाउनलाइन के बारे में जो चीज समझाई, एकदम बेहतरीन, एकदम यानी जिसका कोई जवाब ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम लाजवाब। इस तरह का समझाया हुआ मुझे बहुत बढ़िया। मतलब हर एक इंसान के दिमाग में ये चीज उतर जाती है कि सेल कहाँ से शुरुआत हुई है और आज कहाँ जाके खड़ी है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग आज कहाँ जाके पहुंचेगी, जिसका करोड़ों का बिजनेस है सर। मुझे ये सेशन बहुत बढ़िया लगा। ऐसा सर बहुत बढ़िया, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज किया है सर। बहुत बढ़िया सर। और और मैं अगले नेक्स्ट मंथ में, बोलिए। इस मंथ में ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहा हूँ सर, नेक्स्ट मंथ में। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। ब्रोंज डायरेक्टर बनेंगे 2600 के थैंक यू साथ, सर। 2600 के साथ आपको बनना पड़ेगा ब्रोंज डायरेक्टर, 2% पुल के लिए। यस सर, 2600 के साथ। हाँ सर, 2600 के साथ ही बनना है, बनना तो 2600 के साथ ही है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओके थैंक वेलकम ओके सर। ओके। और एक हमारे स्टार डायरेक्टर जो कि वही गुजरात सूरत के रहने वाले, मैं उनसे बात करवाना चाहता हूँ। वो वहाँ के मिनी डीएलसीबी भी है, मिनी डीएलसीबी ऑनर भी है, मैं उनसे बात करवाना चाहता हूँ। संतोष भाई, एक बार अनम्यूट कर लीजिए खुद को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जी से कुछ सवाल है तो पूछिए। आज सेशन सुन रहे थे, कैसा लगा सेशन, सर जी के बारे में बताइए। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, और ये स्टोरी जो आपने लास्ट में सुनाया, वो स्टोरी से हम लोग को बहुत बल मिलेगा, और ये बिजनेस में हम लोग इसको लगाएंगे तो और बिजनेस ग्रोथ करेगा। एक छोटा सा प्रश्न है सर, प्लीज। जो हम लोग के साथ में आज जो चल रहा है लॉकडाउन के साथ साथ, और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए कुछ टिप्स चाहिए सर। गुड। देखिए, लॉकडाउन जो है, इसको आप पॉजिटिवली अगर देखें तो ये ऐसा टाइम है कि हम लोग अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकली हम लोग कितना मीटिंग कर पा रहे थे, आप अगर बात करो, आप दिन में कितना फिजिकल मीटिंग कर पा रहे थे, 2 या 3 मैक्सिमम। लेकिन जूम पे आप अपने जितने भी टोटल टीम है, चाहे वो सूरत के पास हो या सूरत से 200 किलोमीटर दूर हो, या सूरत से आपको 400 किलोमीटर दूर हो, या पुणे में है, या महाराष्ट्र में है, या तेलंगाना में है, हर किसी को आप जूम के अंदर कवर कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप लोग फील्ड में उतरते हैं तो लोगों को हमारे फेस वैल्यू के ऊपर बिजनेस आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सेप्ट करते हुए, हम लोगों को अपने आप को अपग्रेड करते हुए, जो मीटिंग ट्रेनिंग्स हो रही है जूम के अंदर, उस मीटिंग ट्रेनिंग्स को उनको इन्वॉल्व कराना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉल के अंदर। सिर्फ फोन कॉल नहीं, वीडियो कॉल्स के अंदर लोगों के पास हम लोग को पहुंचना है, और उनको एक विश्वास दिलाना है कि सर ये बिजनेस में जब हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा टाइम देते हुए हम लोग साइड इनकम कर पा रहे हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 कर पा रहे हैं, सर आप भी कर पाएंगे, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। भरोसा दिलाना है उनको, तो फिर उनमें से कुछ लोग 100% आपके साथ आने के लिए तैयार होंगे। ये भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। और एक हमारे लीडर है जो मुंबई के रहने वाले और डायमंड डायरेक्टर है, मैं चाहूंगा सुरेंद्र साहब खुद को अनम्यूट करें, अगर कुछ पूछना चाहे या आज का सेशन के बारे में कुछ बोलना चाहे, और साथ जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे।
सुरेंद्र सर अगर मेरे को सुन रहे हैं तो अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर मेरी आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। सर को तो मैं बहुत थैंक्स दूंगा। सर के साथ आज मुझे बहुत सीखने को मिला, हमारे डाउनलाइन को बहुत सीखने को मिला। तो ऐसे लीडर के साथ अगर हम प्रोग्राम लेंगे हमारी भी बहुत डेवलपमेंट होगा। और सर ने आज जो तरीका समझा है मुझे बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा। और पहली बार सर को आज मैं देखा, उड़ीसा के क्राउन डायरेक्टर के अंदर इतनी नॉलेज है और इनका बोलने का जो तरीका है वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लगा आज हमारे उड़ीसा के एक लीडर एक क्राउन डायरेक्टर को इतनी तरीके से समझा रहे हैं, फ्यूचर में अगर डीयूसीटी और यूसीटी होंगे तो आगे जाके क्या नहीं समझाएंगे। बस ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर ऐसे लीडर हमारे साथ रहेगा हमारे डेफिनेटली हमारा लाइफ चेंज होगा। थैंक यू सर। विश यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, यू आर मोस्टली वेलकम। और एक मैडम जी से मैं बात करवाना चाहता हूँ जो कि अंडमान निकोबार में रहती हैं और कंपनी का सिल्वर डायरेक्टर है। एलिस मैडम जी खुद को अनम्यूट करिए। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मनाज सर। नमस्ते सर। मैडम। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। आई कुड अंडरस्टैंड whatever you have given the tips and topic and all। तो मेरा दिमाग में आ गई। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। और बस मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, जो हिस्ट्री ऑफ सेल्स उसमें छूट गई थी मेरा, मैं लिख नहीं पा रही थी। 90 इनका 1880 का आइलैंड्स ऑफ अमेरिका, जो वो बाकी जो लाइन में थे ना सर वो छूट गई थी, नहीं मैं लिख नहीं पा रहे थे। तो आप अगर उनको दोहराएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं मैडम जी मैं उसका स्क्रीनशॉट कर लिया हूँ, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर ट्रेनिंग। वेलकम। देखिए पूरा एंटायर सेशन रिकॉर्डेड है। ये जी एंटायर सर। सेशन रिकॉर्डेड है। ये ओके सर। झलक जी से आप बाद में भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके स्क्वीज करके हुए व्हाट्सएप में भी जा सकता है। ये झलक जी आपको भेज देंगे। इसको आप दोबारा ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी चलते हैं हमारे क्राउन डायरेक्टर जी से बात करवाने के लिए उपेंद्र प्रसाद पाड़ी जी। अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो एक बार बात कर लीजिए सर जी से, और कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मनोज सर। गुड मॉर्निंग उपेंद्र सर। ओके, कैसे हो सर? बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। तो आज का जो प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वो तो उतना अमेजिंग प्रोग्राम है जो कि तो लगभग 4 साल तो हो गया मैं वेस्टीज में हूँ। तो नेटवर्क बारे में तो जितना भी अंदाज था, लेकिन आज के जो सेशन में आपको जो टिप्स दिया ना, तो फर्स्ट टाइम मैं लिया वो टिप्स, जो कि वो बहुत काम आएगा, हमारा लाइफ में बहुत सारा काम आएगा। तो मेरी थैंक्स मेरे तरफ से। और स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ जो कि जे टीम ग्लोबल का जो फाउंडर जे झलक सर जी को, जो कि आपको आज जो प्रोग्राम को आया कि आज की जो टिप्स दिया, लेकिन वो आप मेरे से आपको मेनी थैंक्स। विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो मच पाड़ी सर। मैं बताना चाहूंगा मनोज जी से कि पहले पाड़ी सर जी बिल्कुल हिंदी बोल ही नहीं पाते थे। आज बेहतरीन तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके बेहतरीन हिंदी में भी वो सेमिनार करने वाले हैं। इसका अभी से प्रैक्टिस सर जी का चल रहा है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। शुरुआत में हर चीज थोड़ा सा लड़खड़ाता है, उसके बाद धीरे धीरे। देखिए शुरुआत में हम लोग भी जब शुरू किए थे, हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी में नहीं रहता था पहले। राइट, टोटली हम लोग उड़िया में प्रेजेंटेशन करते थे। लेकिन मैंने जिस दिन शुरू किया उस दिन मैंने एक सोच के साथ सोच किया कि अगर वेस्टीज जा रहा है बाहर, बाकी स्टेट में जा रहा है, तो बाकी स्टेट में हम लोग थोड़े ना उड़िया बोलेंगे, हम लोग को हिंदी बोलना बहुत जरूरी है। अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं इंटरनेशनली किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूं। सो आज के डेट में इंग्लिश प्रेजेंटेशन भी मैंने शुरू कर दिया है। काफी हद तक 30-35% मैंने कंप्लीट हो चुका है। और मेरा प्लानिंग है कि आने वाले कल में ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ये सारे लैंग्वेज भी मैं अच्छी तरीके से सीखूं और मेरा बिजनेस को इंटरनेशनली तक ग्रो करूं, ताकि यहाँ पे
मैं एक माइलस्टोन क्रिएट कर पा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और एक लीडर से मैं बात करवाना चाहता हूँ जो कि अमरेंद्र जी के द्वारा, वो दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली एक्चुअली दिल्ली में जॉब कर रहे थे, अभी कोविड-19 के कारण अभी उड़ीसा चले आए हैं, कंपनी का अभी सिल्वर डायरेक्टर है। मैं चाहूंगा एक बार सर आप खुद को अनम्यूट करिए और मनोज सर से बात कर लीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मानस सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग झलक सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर बहुत बहुत अच्छा लगा आप जो डेल कार्नेगी की बुक बोल रहे थे, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स, वो बुक हम भी पढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा आपका जो टिप्स का साथ जो एग्जाम्पल आज शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। एविड भी शूज का जो शेयर किया आपने, 2 मैनेजर अलग अलग जगह गए थे, वो जो मतलब है लेकिन नजरिया दोनों का अलग अलग है, तो बहुत सारी चीज सीखने मिला। और एग्जाम्पल बहुत लाजवाब था, एग्जाम्पल दिए वो पूरा दिल को छुआ है सर, और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे हमको एजुकेट करते रहिए। और थैंक्स टू इनवाइट झलक सर, आपको इनवाइट किए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे आइए, हमको एजुकेट करिए। हमें तो अभी तो स्टार्ट हुआ है सर, हम पूरा यहाँ पे स्टूडेंट है, अभी सीख रहे हैं। तो आप लोगों का मदद रहेगा, हेल्प रहेगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली सर। इस महीने का टारगेट क्या है सर, बताइए थोड़ा। इसी मंथ सर टारगेट दोनों 2 डायरेक्टर बनने की कोशिश चल रहा है सर, प्लानिंग है। और नेक्स्ट मंथ तो धमाका होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक दो सज्जन से बात करते हैं फिर। और एक सूरत गुजरात के रहने वाले हमारे गोल्ड डायरेक्टर, वो जितेंद्र नाथ खटुआ जी, एक बार अनम्यूट करिए सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। झलक सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मानस सर से कुछ पूछना चाहते हो, पूछिए सर, आज डे मानस सर का है। मानस सर के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। आज की हम लोग जैसे सूरत में रहते हुए कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हम बहुत सारी जगह पे रहते हुए सर का प्रोग्राम हम अटेंड कर पाए। थैंक यू। लॉकडाउन की वजह से हम लोग का ऐसा चीज हमको सीखने को मिलता है, सबसे सारी बड़ी चीज। और सर इस मानस सर का जो ट्रेनिंग, आज बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला। मैं थोड़ा सा सर मानस सर का ट्रेनिंग में थोड़ा लेट में ज्वाइन हुआ, थोड़ा काम पे बिजी हो गया था सर। और जो आपका जो वीडियो आएगा था उसको पर डिक्की में एजुकेशन जो लेऊंगा। और उसके सर मैं बताऊंगा सर, मानस सर का जो लास्ट वाला जो अपना स्टोरी था, बहुत कुछ सीखने को। और ऑफलाइन और डाउनलाइन के अंदर कैसे होना चाहिए, और रिलेशन के साथ साथ ऑफलाइन की बात को कैसे फॉलो करना, उससे बहुत कुछ हमको सर सीखने को मिला। थैंक यू मानस सर। और आज का ट्रेनिंग जो था आपके लिए, बहुत हमारी सबके लिए और मेरा टीममेट के लिए बहुत जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सर। थैंक यू सर मानस सर। इसी महीना टारगेट क्या लिया है सर आपने? 2% क्लब में शामिल होने के लिए सर। सिर्फ अकेले होंगे या डाउनलाइन को भी कराएंगे सर? सर आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ डाउनलाइन को भी इसी महीने में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन सर इसी महीना तो सर अभी जस्ट लॉकडाउन खोल रहा है सर सूरत में, और नेक्स्ट मंथ में जो होगा बहुत धमाकेदार और जानदार बिजनेस हो पाएगा सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं सर पांड्या सर जी से बात करने के लिए। पांड्या सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर आप खुद को। पांड्या सर के बारे में सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे आपका फेस नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके, दिखाई दिया सर? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दिया सर? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दिया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर झलक सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, मानस सर है? हाँ हाँ, सुन रहे सुन रहा हूँ सर। तो आज का जो प्रोग्राम था बहुत जबरदस्त था, मार्वलस था। सेल्स के बारे में आपने बताया, क्योंकि मैं शुरू से बिजनेसमैन हूँ, तो सेल्स के बारे में मेरे को बहुत सारी चीज पता है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स वो अलग बात है, लेकिन सेल्स के बारे में जो चीज मेरे को पता है, मैं एक चीज जानता हूँ, जब तक नॉलेज नहीं है आप सेल नहीं कर पाओगे। तो कोई भी बिजनेस में आपको सेल करना है, पहले खुद को सेल करना पड़ता है।
इसे जब सेल खुद को करना पड़ेगा तो इसके लिए नॉलेज की आवश्यकता है, इसलिए बोला गया नॉलेज द पावर। तो समय के साथ अपना नॉलेज को अपग्रेड भी करना है और अपडेट भी करना है। जब अगर हम अपडेट और अपग्रेड नहीं कर पाएंगे तब यह टिकना कहीं पे भी, कोई कौन सा भी बिजनेस में हम मुश्किल है। तो आज का जो सेशन था बहुत अमेजिंग था, बहुत मार्वलस था, और आखिर में स्टोरी आपने बताया वो भी बहुत बढ़िया था। तो ये सारी चीज, बहुत सारी चीज हमको, मेरे को सीखने को मिला, मेरे टीम मेंबर्स लोगों को सीखने को मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैनी मैनी थैंक्स, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके मनोज सर से मेरा एक सवाल है सर। आपने जैसे बोले कि पहले आपका स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था, राइट सर? यस। तो वहां पे करीब जो जितना भी इन्वेस्टमेंट किए थे वहां से कितना आपका जो मंथली इनकम होता था सर? वहां पे करीब मैंने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। स्पेयर पार्ट्स की दुकान में मैं 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। एवरेज मेरे को 50 to 60,000 रुपीज इनकम आ रहा था। यानी कि प्रॉफिट तो हम लोग बता नहीं सकते, उसको एग्जैक्ट बता नहीं सकते, बट एवरेज 50-60 हजार रुपए मेरे हिसाब से प्रॉफिट आ रहा था। और सर कितना घंटे वहां पे आप टाइम दे रहे थे सर? मॉर्निंग 8 o'clock मैं दुकान खोलता था, बीच में 1 से 1.5 घंटा में आता था घर में खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर वापस जाता था और वहां से पूरा रात को 9:30 बजे दुकान बंद करके आता था। कंटिन्यू 29 डेज मैं दुकान खोलता था। एक दिन हमारा जो एरिया का जो बंद रहता है, मार्केट मंथली ऑफ रहता है एक दिन, उसी दिन हम लोग अपना अपना काम सब करते थे घर में, बस बाकी दिन सब हम लोग दुकान में। मतलब 13 घंटे 14 घंटे वहां पे आप समय बिताते थे, पूरा महीना भर वहां पे टाइम देते थे, और फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम ही आपके पास बचता नहीं था सर, ऐसा था सर? नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं बचता था। ओके, तो अभी देखिए जो पहले का जो सर जी का इनकम था, कितना इन्वेस्टमेंट था, कितना वहां टाइम देते थे, और उसके बाद अगर काम किस दिन बाई चांस उनका बंद हो जाता था या काम करना बंद कर देते तो इनकम जीरो हो जाता था। ट्रू सर, राइट। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे बोले कि 2012 में आपका ज्वाइनिंग हुआ ना? 2012 में आपका ज्वाइनिंग हुआ और करीब 8-9 साल। 2011 जून जुलाई में मेरा ज्वाइनिंग, मई में ज्वाइनिंग हुआ था, जून से मैंने काम शुरू किया था। राइट। और पहली फॉरेन ट्रिप में 12 में गया था आपके साथ। राइट सर। तो 8-9 साल सर जी का हो गया। मैं सर जी को ये पूछना चाहूंगा, मलक सर से ये पूछना चाहूंगा, सर अभी तक 8-9 साल के अंदर आपने यहाँ पे कितना रुपया इनकम कर चुके हैं, कितना लाख रुपया इनकम कर चुके हैं? नहीं, अभी मैं टोटल अगर मैं बात करूं तो 10 साल में 1 करोड़ प्लस में इनकम कर चुका हूँ। 1 करोड़ प्लस। सर इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट इसको इन्वेस्टमेंट कहाँ कहेंगे, हम लोग गाड़ी में तेल डालते हैं, बस घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो काफी सारे एडवांटेज लेते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं है, ये खाना पीना ये खर्चा है बस, इसमें और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। शुरुआती में 1000-1500 रुपया का प्रोडक्ट लिए होंगे, उस समय तो 600-700 रुपए का प्रोडक्ट था। हाँ, उस टाइम 600 ही था। राइट सर, राइट। तो मैं सभी को यही पे बताना चाहूंगा कि देखिए वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट, टाइम और मनी का, फिर सिक्योरिटी वाली चीज कोई वहां पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चंद रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए आज करोड़ों में वो इनकम कर रहे हैं। तो आज उनका उम्र जैसे खुद उन्होंने बताया 42-43 साल की है उम्र में, तो आज देखिए करोड़ रुपया से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। आज मतलब रॉयल्टी इनकम के हकदार भी बन चुके हैं। आज बंद होते हुए भी, कोरोना के दौरान काम बंद होते हुए भी आज लाख में वो कमा रहे हैं, 2 कार का मालिक है। आज पूरा फैमिली को क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं, अपना सुकून, मतलब जिंदगी में सुकून उनको मिल रहा है। हाल ही में सर जी के साथ बात हो रहा था कि अभी हाउस फंड के जरिए उन्होंने एक भुवनेश्वर में, अभी तो किराए के घर में रहते हैं, लेकिन भुवनेश्वर में एक उन्होंने जो प्लाट खरीदने वाले हैं 45-50 लाख की प्लाट। तो देखिए ये लोगों का उम्र कट जाता है, सफेद बाल काला हो जाता है, और जो लाइफ के अंत में वो घर बनाने की सोचते हैं, घर कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। ये किसी का स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी का खुद का स्टोरी बता रहा हूँ। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और 3 बार कोशिश करते हुए भी उनको मतलब घर बना नहीं पाए, आखिरकार उन्होंने गुजर गए। तो इसे ही देखिए वेस्टिज में काम करते हुए सर जी ने सिर्फ 5 साल 10 साल के अंदर आज इतना सारे अचीवमेंट, क्या लगता है सर ये अचीवमेंट
सभी के लिए क्या हो सकता है मेरे को पता नहीं सर, ये अचीवमेंट सर आपके लिए कितना बड़ा है? आपका माइक ऑफ है सर। नहीं अरे माइक ऑन। ठीक है सर। आज जो इनकम आपने किए हैं, जितना भी अचीवमेंट किए हैं, बस वो इनकम सर आपके लिए क्या है, क्या मायने रखता है सर? जो अचीवमेंट इनकम बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो मैं इंसान बना, ये जिंदगी में कभी मैं नहीं बन पाता। आज क्राउन डायरेक्टर डेफिनेटली मैं हूं, लेकिन क्राउन डायरेक्टर की जो प्रोसेस में इस 10 साल की जो मैं अचीवमेंट लिया, 10 साल की जो प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो इंसान बना, जितना बड़ा मेरा अभी ड्रीम क्रिएट हो पाया, ये शायद ही कभी 7 जन्मों में नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बच्चों के बारे में, जो फ्यूचर के बारे में सोचते थे, या उनके बारे में सोचना ही मतलब बंद कर दिए, और क्योंकि ऑटोमेटिकली फुटप्रिंट पड़ गया है और हमारे बाद वो इसको विरासत में पाने वाले हैं। सर सही बोल रहा हूँ सर? ट्रू सर, ट्रू। तो सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम पे जुड़िए, और अगर टीम का लीडर या टीम में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो जरूर उस पे जुड़िए सर, क्योंकि टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी। जब तक टीम स्पिरिट नहीं रहेंगे, टीम स्पिरिट में अब बांध के नहीं रहेंगे, तो आपके अंदर जो लोग आ रहे हैं या जो नया बंदा आ रहे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो भी आपसे जुड़ के नहीं रह पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात होता है। तो आज मानस सर जी का जो ट्रेनिंग सेशन रहा, एक्चुअली अनोखे तरीके से, अलग तरीके से उन्होंने प्रोग्राम आज किए, पूरा कंप्लीटली जो डिफरेंस टाइप ऑफ प्रोग्राम वो था। और इस तरह का अगर नॉलेज रखते हो पास में, तो इस तरह का ट्रेनिंग मीटिंग के बाद अगर नॉलेज रखते हो पास में, मैं बताना चाहूंगा कहीं पे भी आप हारोगे नहीं, क्योंकि आप तो पहले खुद में जीत जाते हो, दिमाग तौर से आप जीत जाते हो, यहाँ पे सक्सेस हो जाते हो, तो आपको कौन रोक पाएगा? तो मैं आखिर में मनोज सर को थैंक यू कहना चाहूंगा इस बढ़िया सेशन के लिए, आज टाइम देने के लिए। और सभी हमारे जो जी बोलिए। शुक्रिया अदा करने से पहले मैं जो ऊपर वाला है ऑलमाइटी, मैं उसको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उसी के लिए एक छोटा सा गाना है जो 1 मिनट का है, 1 मिनट का सिर्फ। मैं हर जो पार्टिसिपेंट है, अभी तो पार्टिसिपेंट कम हो गए क्योंकि लास्ट में क्रीम पार्ट होता है, तो काफी सारे क्रीम खाने के लिए पैसेंस नहीं रहता। 1 मिनट का जो ऑडियो है मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जो भी हम लोग हैं, आने वाले कल में जो भी बनेंगे, ये थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू गॉड। हम लोग हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए कि भगवान आज जो मौका दिया है, इस मौके के अंदर कंप्लीटली धीरे धीरे हम लोग बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। बिल्कुल सर। तो हमेशा ऑलमाइटी का थैंक्स रहना चाहिए। हम लोग गॉड को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया देना चाहिए कि जहाँ पे हैं बहुत खुश हैं, और आने वाले कल में हम लोग खुश रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को, सभी लीडर्स को, जे टीम ग्लोबल की सारे टीम मेंबर्स को,
मैं इनवाइट कर रहा हूँ सर जी को, एक बार दिल से शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you Thank you so much. Thank you so much सर Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. ओके ओके, सभी को मैं दोबारा फिर म्यूट कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से और पूरा मेरे टीम की ओर से, सारे मैसेजर की ओर से। आपका जो टाइम आपने दिए वो टाइम के लिए आपको दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह कभी कभार जरूरत पड़े तो मैं आपको बुलाऊंगा जरूर, आप आइए। और इस तरह का हम लोग को थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते रहे। तो कल सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, हमारे कल फिर कुछ ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग हमें से कोई करेगा, उसका पोस्टर आपको भेज दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी के साथ फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, और कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। हमेशा चमकते रहे, हंसिए और अपने जिंदगी में बदलाव लाते लाते दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट।